हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास है या आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है एक पोम पर जो कि है क्लास 9 की इंग्लिश की, एंड दैट इज दी 7 एजेस। तो 7 एजेस, ओके, मतलब कुछ 7 से रिलेटेड है। जी हाँ। और एजेस, एज हमारी क्या है, जैसे मेरी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है। अच्छा, तो कुछ कुछ हमें समझ आ रहा है कि लाइफ में जो हमारी एज आती है उस पर कहीं ना कहीं ये जो पोम है ये बेस्ड है। ओके, लेकिन पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोम को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये बहुत ही जाने माने पोएट है और आई नो या फिर आई होप कि आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये जो पोम है 7 एजेस, इस पोम के अंदर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो बताते हैं कि कैसे एक इंसान की जर्नी स्टार्ट होती है विद हिज बर्थ, है ना। कोई भी इंसान आया, मैं आई, आप आई, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा बर्थ हुआ, है ना, हम जन्म हुआ, हमारा हमारा जन्मदिन आया। ठीक है, तो जन्मदिन तो नहीं आया बट हमारा जन्म हुआ। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, एंड फाइनली हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब हमारा टाइम आ जाता है किस चीज का, डेथ का, मतलब इस दुनिया से जाने का, है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है बहुत छोटा होता है और बुढ़ापे तक वो क्या करता है, अपनी इस लाइफ को देखता है, इस लाइफ की क्वालिटीज को समझता है, और इस लाइफ के बीच में इतने मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक के बीच में जो एक इंसान सफर को गुजारता है, उस सफर के बारे में जो है हमारी ये पोम है दी 7 एजेस। तो क्या अब हम इस पोम को स्टार्ट करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, all the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे कि all the world's a stage, जो पूरा संसार है हमारा, जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक स्टेज है। स्टेज क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग बैठ के आपको देख रहे होते हैं और आप यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, इज अ स्टेज। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि पूरा जो संसार है वो क्या है, वो एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी आदमी है या जितनी भी महिलाएं हैं ये सभी क्या है, प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, या फिर ये कौन है, पार्टिसिपेंट्स है। कौन है, पार्टिसिपेंट्स है, किस चीज के, जो स्टेज पे अब प्ले होगा उस चीज के। ओके, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, इन सभी की अपनी एग्जिट भी होती है और एंट्रेंस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एंट्रेंस कैसे हुई उस स्टेज पे हमारी, जब हमारा बर्थ हुआ, बट एग्जिट कब हुई हमारी, जब हमारी डेथ हुई, राइट। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो पूरा एक स्टेज है। उस स्टेज पर जितने भी इंसान है, चाहे वो मेन हो या वो वुमेन हो, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है, एक प्लेयर है, एक अपना रोल जो है वो पूरा करने के लिए आता है। और वो जब अपना रोल पूरा करने के लिए आता है तो उस टाइम पे उसका एक पर्टिकुलर एंट्रेंस होती है, उसके आने का एक टाइम होता है जिसे हम बर्थ बोल देते हैं, और उसके जाने का भी एक टाइम होता है जिसे हम लाइफ में देखा जाए तो क्या है, डेथ है। ओके, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. ये बोल रहे हैं कि एक इंसान जब अपने जन्म में, मतलब अपनी जब ये स्टेज पे अपनी दिखा रहा है, अपना दृश्य दिखा रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, यह मतलब कि जब ये अपनी जिंदगी में पैदा हुआ और उसके बाद जब वो मर गया, तो इन सबके बीच में जो भी ये जर्नी थी इसके बीच में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो है, मैं बच्ची थी तो मैं अलग काम कर रही थी, बड़ी हुई फिर मैं लवर बनी, फिर मैं सोल्जर बन गई, फिर मैं बहुत ही वाइज पर्सन बन गई, फिर मैं बूढ़ी हो गई, फिर मैं दोबारा चाइल्डिश हो गई, है ना। या फिर क्या होता है, जैसे कि मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी होंगी, है ना। तो ये क्या है, अलग अलग रोल्स एक ही इंसान जो है वो प्ले कर रहा होता है। सिमिलरली आप भी करेंगे। तो ये जितने भी रोल्स है, जितने भी एक्ट हम एक जिंदगी में क्या कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, उन एक्ट्स को विलियम शेक्सपियर ने 7 एजेस में डिवाइड करके हमें बताया है।
ओके। एट फर्स्ट द इन्फेंट, वो बोलते हैं कि जो हमारी सबसे पहली स्टेज है, क्या है हमारी पहली स्टेज, मतलब जिस स्टेज से हमारी एंट्री हो रही है, ठीक है, उस स्टेज का नाम है इन्फेंट। ओके, इन्फेंट मतलब आप क्या हुआ, अभी अभी आपका जन्म हुआ है, आप एक न्यू बॉर्न बेबी है। ओके, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, then the winning schoolboy with his stachel and shining morning face creeping like a snail unwilling to school। तो यहाँ पर अब ये जो है बोलना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जब आपकी पहली स्टेज आई, मतलब आपकी इस वर्ल्ड के स्टेज पर एंट्री हुई, तो वो एंट्री हुई एक इन्फेंट के रूप में, एक छोटे से बच्चे के रूप में। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स, और ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा होता है, बच्चे का क्या काम होता है, वो सिर्फ रो रहा होता है और यहाँ पर दूध वूध पी के उल्टी कर रहा होता है ना। आपने अपने घर में बच्चे देखे होंगे या फिर अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों में देखे होंगे। तो ये जो नए नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ये करते क्या है, ये रोते रहेंगे, ठीक है, दूध पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर उल्टी कर देंगे, इस तरह से इनका बस यही काम होता है। तो ओके, यहाँ पर हमने देखा वर्ड म्यूलिंग, तो क्राइंग इज म्यूलिंग, क्राइंग इज म्यूलिंग। आप बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, तो इसको हम म्यूलिंग बोलते हैं। एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग मीन्स उल्टी, ठीक है, तो प्यूकिंग इज उल्टी, वॉमिट। ओके, इन नर्सेस आर्म, नर्सेस आर्म्स मतलब जो उसकी नर्स है, अब यहाँ पर वो हॉस्पिटल वाली नर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ हर उस इंसान की बात हो रही है जो उसका क्या कर रहा है, केयर कर रहा है, ठीक है, टेक केयर, ओके, केयर टेकर है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, उसकी मम्मी है ना, उसकी दादी नानी जो भी है, जिसके भी पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है तो मैं उसकी नर्स हूँ उस टाइम पे, तो जो उसकी केयर टेक कर रहा है, केयर टेकर है उसका, उसकी गोद में वो रोता है और वो उल्टियां करता है। कौन, इन्फेंट, जो हमारी पहली स्टेज थी। डन। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज स्टैशल। ओके, उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी जो दूसरी स्टेज आती है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी वगैरह में डाल देते हैं, मतलब अब वो क्या करने लग जाएगा, स्कूल गोइंग बॉय हो जाएगा, है ना, स्कूल जाने लग जाएगा, जी हाँ जाएगा। ओके, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज विद हिज सैशल का मतलब होता है स्कूल बैग, ठीक है, छोटा सा स्कूल बैग। आप छोटे छोटे बच्चे तो उसको छोटा सा स्कूल बैग लेके जाते हैं, तो वो जो छोटा सा स्कूल बैग है इस सैशल, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। तो ये जो छोटा सा बच्चा है जिसने अपना सैशल, अपना स्कूल बैग टांगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसका जो फेस है ये मॉर्निंग में शाइन कर रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में सभी का सुबह सुबह फेस क्या होता है, ग्लो कर रहा होता है ना, जब हम नींद से उठते हैं, तो जो फेस है उसका वो शाइन कर रहा है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, लेकिन वो चल रहा है ऐसे धीरे 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 धीरे, स्नेल की तरह। क्यों, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। वो क्या करते हैं उस टाइम पे छोटे बच्चे, वो रो रहे होते हैं और उन्हें जबरदस्ती, नहीं तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं चलो स्कूल, है ना, तो हमें उस तरह से बच्चों को खींचना पड़ता है कि नहीं नहीं चलो 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 स्कूल तो जाना है। तो सिमिलरली जो छोटा बच्चा है वो अपना बैग टांग के, उसका फेस तो चमक रहा है बट वो रो रहा होता है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल मत भेजो, और वो धीरे धीरे स्कूल जाता है, ठीक है, तो दैट इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना चाहता है। ओके, डन। तो क्या ये आपको अच्छे से समझ आया? ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लेकर आई थी, कुछ फोटोज लेकर आई थी, एक बार देखते हैं। तो वर्ल्ड जो है वो पूरा एक स्टेज की तरह है, ठीक है, जब हमारी पहली बार एंट्री होती है तो उस टाइम पे हमारी एंट्री होती है एज एन इन्फेंट। ओके, तो ये जो इन्फेंट होता है इसके दो ही काम है, या तो वो म्यूलिंग करता है मतलब रो रहा होता है, या फिर वो प्यूकिंग करता है मतलब मुंह में से दूध निकाल रहा होता है, उल्टी कर रहा होता है, वॉमिट कर रहा होता है। ओके, और उसके बाद जब वो स्कूल बॉय हो जाता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो एक क्या हो जाएगा, स्कूल बॉय हो जाएगा। तो जब वो स्कूल बॉय हो जाता है तो उस टाइम पे उसका मन नहीं करता स्कूल जाने के लिए, बट उसे अपना सैशल मतलब अपना बैग टांग कर क्या करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, और वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो धीरे धीरे स्नेल की तरह क्रीप करते हुए स्कूल जाता है। ओके,
So is it clear to everyone? Any doubt, any query, any question, you can just ask me. Okay. Next. And then the lover. अब क्या हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़े होके क्या होता है, प्यार हो जाता है ना। स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स है वो उस टाइम क्यों डरते हैं कि भाई टीनेज में है, इन चक्करों में मत पड़ना, है ना। ये सब बोलते हैं, नहीं बोलते, बोलते हैं भाई, है ना, आप सभी को पता है। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है या टीनेज के बाद ही मान लो तब भी प्यार हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे लवर हो जाएगा वो। अब लवर जो होते हैं ना वो बेचारे बड़े ही दुखी रहते हैं, कभी उनकी लड़ाइयां हो जाती है तो कभी वो याद में दुखी हो रहे होते हैं, है ना। अब इतना दुख होता है ना उनकी जिंदगी में कि यहाँ पर लवर के लिए क्या बोला है पोएट ने बोला है, ओके, एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस। साइंग मतलब लंबी गहरी सांसें जो वो लेता है, उसमें से भी ऐसा लग रहा है आग निकल रही है, आग निकल रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हॉर्मोन्स का ओवरफ्लो हो रहा होता है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, कभी लवर गुस्सा हो जाता है, कभी उदास होता है, कभी रो रहा होता है। तो उसका जो मतलब फर्नेस है, मतलब उसकी जो साइंग है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे फर्नेस, आग निकल रही हो, भट्टी जल रही हो, ठीक है। तो भट्टी की तरह वो जो है जल रहा होता है अंदर से, कौन, लवर, ऑब्वियसली, विद अ वोफुल बैलेड। वोफुल का मतलब होता है वेरी सैड। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, जैसे हम देखते हैं ना, शेरो शायरियां कर रहे होते हैं, दुख भरे गाने सुन रहे होते हैं, दुख भरे गीत गा रहे होते हैं, है ना। हमें प्यार भरे दुख भरे गीत अच्छे लगने लग जाते हैं उस टाइम पर। तो ये बोल रहा है कि साइन लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और ये क्या बोलते हैं, ये जो बड़ा होके, अब ये जो क्या है, इन्फेंट अब बड़ा हो गया और उसके बाद से लवर बन गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके अंदर आग सी जलने लग गई, भट्टी जैसे जलने लग गया, ठीक है, मतलब साय करने लग गया, लंबी लंबी सांसों में भी उसके गर्माहट थी, हीट थी, ठीक है। और वो जो है, वो बैलेड जो है वो लिखता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी बिलव्ड के लिए, जिससे वो प्यार करता है, उसके लिए वो प्यार भरे, सॉरी, सैड सॉन्ग, वेरी सैड, वेरी सैड, बहुत दुखी वाले सॉन्ग जो है वो उसे लिखता है। क्यों, क्योंकि उससे उसकी बिछड़न हो जाती है, वो बेचारा उसे याद कर रहा होता है, तो याद में वो अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो पर बैलेट लिख रहा होता है, मतलब एक सॉन्ग सा लिख रहा होता है जो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। ओके, अच्छा जी, तो अब लवर वाली बात हो गई खत्म। अब जब प्यार व्यार हो जाता है, दिल टूट जाता है, तो उस टाइम पे इंसान क्या हो जाता है, पहले तो बहुत रोता है, परेशान होता है, बट उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो एक तरह से क्या बन जाता है, एक तरह से लेपर्ड बन जाता है कि अब तो भाई मैं सबको खत्म कर दूंगा, अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया सोल्जर। सोल्जर कैसे बन गया, मतलब वो आर्मी में लग गया, नहीं, वो आर्मी में नहीं लगा, बट अब वो क्या हुआ, वो बन गया है बहुत ज्यादा ताकतवर, और उसको लगता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, जो हूं मैं ही हूं, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करते तो तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे चेले हो, ऐसे करके लगता है, ठीक है। ओके, तो देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ठीक है। ओथ्स क्या होते हैं, सोलोमन प्रोमिसेस। अब ये क्या होता है, जब ये क्या हो जाता है तो अलग अलग ओथ्स करता है, मैं ना ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा, तुम टेंशन मत लो, अरे तुम्हें ये दिक्कत है, मैं हूं ना, मैं करूंगा, तेरा भाई है ना, तो दुख चिंता क्यों कर रहा है, भाई है ना तेरा, तेरा भाई जिंदा है अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ओथ्स है, स्ट्रेंज ओथ्स, उस टाइम पे कौन करता है, सोल्जर करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और इस सोल्जर के जब वो फॉर्म में आता है तो उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी आ रही होती है, और वो दाढ़ी सेम वैसी ही लगती है जैसे एक क्या हो, लेपर्ड की होती है। तो लेपर्ड के चिन्ह के आसपास भी दाढ़ी होती है, ऐसे करके नजर आती है। सिमिलरली जब ये अपनी सोल्जर वाली फॉर्म में होता है तो इसकी भी दाढ़ी नजर आती है, और इसकी हरकतें भी वैसी हैं कि ये दोनों, दाढ़ी और हरकतें दोनों कैसी है, लेपर्ड जैसी है, मतलब गुस्से से भरा हुआ ये जो सोल्जर है होता है उस टाइम। जेलस इन ऑनर,
और उसको जेलेसी होती है कि किसी और का ऑनर ना हो जाए, ठीक है। अगर किसी को प्रेज करना है, अगर किसी की तारीफ करनी है तो मेरी करो, है ना। सबको पता चलना चाहिए कि भाई है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। एंड सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और इस टाइम पे ये इतना ज्यादा जोश से भरा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सडनली क्या करेगा, कोई बात हुई छोटी सी, चलो आओ मारते हैं, चलो आओ इससे बदला लेते हैं, है ना। तो ये फटाफट क्वेरल करने के लिए तैयार हो जाता है। सडन एंड क्विक मतलब जल्दी से फटाफट तैयार हो जाता है कि चलो लड़ाई करते हैं, क्वेरल करते हैं। ओके, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो चाहता है कि उसे बस रेपुटेशन मिले, उसकी बस इज्जत हो, उसकी बस वाहवाही हो, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए वाहवाही हो। तो बबल रेपुटेशन का मतलब क्या है, अब जैसे क्या होता है, हमारे पेरेंट्स की रेपुटेशन जो है वो बहुत सालों से आ रही है, लेकिन जब हम ये इस एज में होते हैं ना, जिस एज में ये सोल्जर की तरह जो पोएट है उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस एज में हमें लगता है कि यार मेरा ना नाम हो जाए, मुझे ना फेमस होना है, चाहे मैं 10 दिन के लिए हूँ। अब जैसे क्या हो रहा है, सब वायरल हो रहे हैं, है ना। इसी के चक्कर में कोई वड़ा पाव लगा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई ऊट पटांग हरकतें करके दिखा रहा है। तो सबको क्या लग रहा है, मुझे बस चाहे 5 दिन का 10 दिन का फेम मिल जाए, बट मुझे फेम मिल जाए, मैं वायरल हो जाऊं। दैट इज बबल रेप्यूटेशन, एक ऐसी रेप्यूटेशन जो बुलबुले की तरह है, बबल की तरह है, और वो फटक करके कोई भी फोड़ देगा और वो जो है बबल फूट जाएगा। मतलब वो रेप्यूटेशन जो है वो परमानेंट रेप्यूटेशन नहीं है, वो रेप्यूटेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम नहीं है। वो कैसी रेप्यूटेशन है, फॉर टेम्परेरी बेसिस, ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी टाइम पीरियड। ओके, इवन इन द कैनन्स माउथ, और ये बोलते हैं कि भाई ये इस रेप्यूटेशन के चक्कर में अपना नाम कमाने के लिए, अपना फेमस होने के लिए, या फिर क्या करता है, अपने अंदर इतना जोश, इतना ज्यादा इसमें खून उबल रहा है इसका, कि ये जो है ये इसको पाने के लिए, बबल रेप्यूटेशन को पाने के लिए कैनन के माउथ में भी जाकर इसके लिए ही लड़ेगा। कैनन क्या होता है, तोप होती है, ठीक है। तो जो आपकी तोप होती है ये बोलता है कैनन माउथ, मतलब ये मौत के मुंह में भी होगा ना, अगर मतलब इसके ऊपर गोली भी बजने वाली हो, कुछ भी हो रहा हो, तो ये क्या सोचेगा कि भाई मेरी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है, इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। तो ये जो है बबल रेप्यूटेशन के लिए क्या करता है, डेथ के टाइम पे भी अगर ये जो है सीरियस सिचुएशन में भी होगा, उस टाइम पे भी इसे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेप्यूटेशन चाहिए, और इसे अपना नेम फेम चाहिए, और इसके अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो पार्ड मैंने आपको बता दिया, लेपर्ड, ठीक है, पार्ड इज लेपर्ड, ठीक है। ओथ अलग अलग वादे करता है, अलग अलग प्रोमिस करता है। कैनन, कैनन दैट इज तोप, है ना। तो तोप के मुंह पे भी वो क्या करेगा, अपनी इज्जत के लिए जो है मर रहा होगा कि नहीं मेरे को इज्जत दो। ओके, डन। अब हमारा ये हो गया, ठीक है। तो पहला हमने स्टेज देखा इन्फेंट का, जब वो छोटा बच्चा था, फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ और वो स्कूल जाने लग गया, उसके बाद वो बना लवर, है ना। लवर के बाद जब दिल टूट जाए तो बंदा क्या हो जाता है, सोल्जर, है ना, मजबूत, है ना, सख्त लौंडा हो जाता है वो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए। अब जब तक उसका सख्त लौंडे वाला फेस चला चला, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है अब इंसान जो है प्यार भी कर लिया, धोखा भी खा लिया, ठीक है, उसके बाद सबसे लड़ भी लिए, अब क्या होगा, अब इंसान में बुद्धि आ जाएगी, है ना, वाइज हो जाएगा वो, है ना। और वो सोचेगा कि यार इन सब चीजों में ना कुछ नहीं रखा, कि हम लड़ बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ लोगों के सामने जो है अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में इतना सब कर रहे हैं। तो अब जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, और वो जो है वो एक जस्टिस की तरह काम करेगा। व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस मीन्स लाइक अ जज, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ गई है जिसके अंदर, और वो बता सकता है कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ ये सही है या गलत है, ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हमें फ्यूचर में ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा पर्सन जिससे हम सलाह लेते हैं, जो हमारे घर के थोड़े से बड़े होते हैं, ज्यादा बूढ़े भी नहीं होते, है ना, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये जो बंदा है ना इसको पूरी नॉलेज है, इसने मॉडर्निटी भी देखी है, मॉडर्न वर्ल्ड भी देखा है, और ये पुराने ख्यालों को भी जानता है, तो ये ना हमें अच्छे से समझेगा। तो ये जो ऐसा पर्सन होता है ना, इसको इन्होंने बोला है कि ये जो काम करता है ये काम करता है एज अ जस्टिस, मतलब एज अ जज। ओके, इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप इन लाइंड,
ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं व्हाट इज कैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग गन दैट फायर्ड कैनन बॉल्स मेड ऑफ आयरन। ओके, सॉरी ये तो कैनन है ना, कैपन है। अ मेल चिकन वेरी बिग एंड फैट, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैबन लाइन विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट full of wise saws and modern instances and so he places part। तो अब जो है अब ये काम करेगा एज अ जस्टिस और एज अ जज, ठीक है। तो जब ये जस्टिस की तरह काम कर रहा है उस टाइम पे आप देखोगे कि उनका जो पेट है, बेली है, वो कैसी हो जाती है, ऐसे, है ना, हो जाती है। तो ऐसा लगता है उनकी बेली में जैसे क्या है, जैसे कि वो जो है उसके अंदर बहुत सारे चिकन जो है डाल रखे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा खाना खाता है और चिकन ही चिकन उसके अंदर भरे हुए हैं और उसकी जो बेली है वो बिल्कुल बाहर आ रही होती है, मतलब मोटा पेट हुआ होता है। तो जैसे टिपिकल अंकल होते हैं ना, उनके इतने इतने पेट जा रहे होते हैं, सिमिलरली वैसे ही। ओके, इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन, ठीक है। तो उनकी जो बेली होती है, मतलब उनका जो पेट है वो राउंड होता है, गोल होता है, विद गुड कैपन लाइन। और ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अच्छा अच्छा खाना खाया है ना, स्पेशली जो बड़े बड़े चिकन खाए हैं ना उन्होंने, वो सारे एक लाइन में लग गए हैं और इनकी बेली को इतना बड़ा कर दिया है। ओके, विद आइज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कर्ट। अब इनकी आइज जो होती है वो सिवियर होती है, मतलब ये जो है ये हमें लगते हैं कि ये जो है भाई ये सीरियस पर्सन है ना। ये ऐसा पर्सन है जो मतलब इससे हम नॉर्मल बात भी कर सकते हैं और अपनी जो बेकार बात है जिसके लिए हम परेशान है, टेंस्ड है, हम इनसे ये बात कर सकते हैं क्योंकि ये हमें अच्छे से समझेंगे। तो इनकी जो आंखें होती है उस टाइम पे वो सीरियस लगती हैं और इनकी जो बियर्ड होती है, ठीक है, इनकी जो दाढ़ी होती है फॉर्मल कट वाली होती है, मतलब ये जो है कट वट नहीं पड़वा रहे होते, है ना। ये कभी कबीर सिंह नहीं बनेंगे या कभी कुछ और नहीं बनेंगे, ये क्या होता है, फॉर्मल अपनी दाढ़ी को, अपने हेयर कट को रखते हैं। ओके, फुल ऑफ वाइज सॉज। अब सॉज क्या है, सेइंग्स, ठीक है, सॉज इज सेइंग्स। तो ये जो है ये वाइज सेइंग्स मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं और मैच्योर होते हैं वो हमें कैसी बातें बताते हैं, ऐसे मत करना, तुम्हारे साथ ना अभी लाइफ में ये भी होगा बट तुमने ये नहीं करना है ना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, है ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ये जो है ये सारी बातें क्या है, वाइज सेइंग्स है, ठीक है। और इसी को इन्होंने सॉज बोल दिया है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और ये मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न सर्कमस्टेंसेस, मॉडर्न सिचुएशंस को भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो पुराने ख्यालात वाले नहीं है कि तुमने ये कपड़े नहीं पहनने हैं, तुम बाहर घूमने नहीं जाओगे, तुम अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क नहीं जाओगे, है ना। ये क्या है, ये देखेंगे कि अच्छा तुम्हें जाना है तो ऐसे कर सकते हैं बट टाइमली घर आ जाना, है ना। या तुम ऐसे जा रहे हो, ये कपड़े पहन रहे हो तो थोड़ा ध्यान से रहना, तो ठीक है। ये जो है इन्होंने मतलब क्या, इन्होंने मॉडर्निटी को भी देखा है और ये पुराने विचारों का भी ध्यान रखते हैं। बट ये नहीं है कि यहाँ तो ये सिर्फ मॉडर्न को जो है मॉडर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं या सिर्फ एंशियंट टाइम को जो है देख रहे हैं कि नहीं, हाँ हम ना पास्ट चीजों की तरफ, इसके साथ ऐसा हुआ था तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए करके देख रहे हैं। तो ये जो है अच्छे से सब कुछ समझते हैं और हमें जो है गुड या फिर क्या बोलते हैं वाइस सॉज देते हैं, मतलब वाइस सेइंग्स बताते हैं। ओके, तो अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इसी तरह ही अपने पार्ट को प्ले करते हैं, मतलब सबके लिए क्या करना, अच्छा सोचना, सबको अच्छे सजेशंस देना, ठीक है। हिज सॉज लिखा है ना, वाइस सॉस, तो अच्छे से सजेशन ही दे रहे हैं वो, है ना। अच्छे सजेशन देना, सबको समझना, एक फॉर्मल कट की बियर्ड रखना, फिर फॉर्मल कट के हेयर स्टाइल को रखना, आईज इनकी सिवियर होती हैं और साथ ही साथ इनकी जो बेली होती है वो राउंड होती है। ओके, जैसे सारा जो भी इन्होंने गुड फूड खाया है वो सारा इनके पेट में लाइन अप हो गया हो। ओके, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ, आगे बढ़े। नाउ कम्स द सिक्स्थ स्टेज, ठीक है। तो सिक्स स्टेज में क्या होता है, the sixth age shifts into the lean slippered pantaloon with spectacles and nose and pouch on side. His youthful whose well saved a world too wide for his strong shank and his big manly voice, okay, a manly voice,
turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. Okay, तो देखते हैं, कह रहे हैं जो अब हमारी 6th स्टेज आई, इस स्टेज में जो है अब ये क्या होगा, थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, थोड़े होंगे, ज्यादा नहीं, है ना, मतलब जो होते हैं ना 50, 55, 60 वाले, ठीक है। ज्यादा बूढ़े कौन हो जाते हैं, जो 70s में होते हैं, अपने 80s में होते हैं, वो ज्यादा बूढ़े हो गए, ठीक है। तो ये जो है 50, 60 या 50 to 70 के बीच वाले। ओके, ये क्या करते हैं, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, ये क्या है, ये पहनते हैं लीन्ड, ठीक है, लीन्ड एंड स्लिपर्ड पैंटलून, मतलब ये जो इनकी जो क्या बोलते हैं, पैंट्स होती हैं, पैंटलून जो होती है वो क्या होती हैं, वो खुली खुली होती है, स्लीन्ड होती है, स्ट्रेट होती है, और साथ ही साथ स्लिपर्ड, मतलब ये जो है ये स्लिपरी, स्लिपर्स पहनते हैं, सॉरी स्लिपर्स, स्लिपर्स क्या होती है, चप्पलें पहनते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, ज्यादा 60 के बाद, है ना, सब क्या होते जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो अब इन्हें घर पे ही रहना होता है। तो जब इंसान को घर पे ही रहना होता है तो वो शूज वगैरह पहन के तो नहीं जाता, तो वो क्या पहनते हैं, वो घर पे चप्पलें पहन के रखते हैं। और उस टाइम पे उन्होंने जो अपनी पैंट्स पहनी होती है, मतलब जो आपकी पैंटलून होती है, वो कैसी होती है, लूज फिटिंग की होती है, मतलब हल्की खुली खुली होती है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज। और इनका जो चश्मा होता है ना, वो क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना इनका चश्मा। तो इनका जो स्पेक्टिकल है, इनका जो चश्मा है, वो किस पे होता है, नोज पर होता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच जो है अ सॉफ्ट फोल्ड ऑफ लूज स्किन दैट हैंग्स डाउन, ठीक है। तो इनकी जो साइडें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाथ है, तो हाथ की स्किन जो है वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सी होगी, है ना, झुर्रियों की वजह से, है ना, वो इधर उधर ऐसे ऐसे लहर रही होगी, या बेली के पास ऐसी फैट होगी, ठीक है। तो लूज स्किन जो है दैट इज योर पाउच। तो ये जो है नाक पर, मतलब नोज पर ये स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, इनके साइडों में, मतलब इनकी जो बॉडी है उसकी साइडों में क्या हो गया है, लूज लूज मास इकट्ठा हो गया है, जिसको हमने पाउच बोला है। His youthful hooves well saved a world too wide. ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी हूज है, ठीक है, यूथफुल हूज, मतलब ये जो अपने जमाने के टाइम पर क्या पहनते थे, जो पैंट्स पहनते थे, वेल सेव्ड, उसे उन्होंने सेव करके रखा हुआ है कि हाँ हम थोड़ा आगे जाके जब थोड़ा सही हो जाएंगे तब पहनेंगे। और वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, लेकिन अब क्या हुआ, जो ये अपने जमाने में पहनते थे अपनी टाइट फिटिंग वाली जीन या फिर पैंट्स, वो क्या हो गई है, अब वो बहुत ज्यादा खुली हो गई हैं, क्योंकि अब इनकी जो टांगे हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, तो अब इनकी टांगे जो हो गई है वो श्रंक शैंक की तरह दिख रही हैं। मतलब श्रंक मतलब छोटी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है, मतलब पतली हो गई है। एंड शैंक, शैंक आर लेग्स, ठीक है, तो इनकी जो टांगे हैं वो पतली हो गई हैं, श्रंक हो गई है, शैंक मतलब उनकी लेग्स। ओके, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इनकी पहले बहुत मर्दों वाली आवाज, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा जोरदार वाली आवाज जो थी इनकी, अब इनकी आवाज कैसी हो गई है, कैसी हो गई है, जैसे चाइल्ड की होती है, ठीक है, जैसे कि एक चाइल्ड की होती है, ट्रेबल अ हाई वॉइस, ठीक है। तो अब ये जो है इनकी आवाज, जो पहले बहुत ज्यादा मर्दों वाली आवाज जिसे हम बोलते हैं ना, भारी आवाज थी, अब वो आवाज कैसी हो गई है, वो बच्चों की जैसे होने लग गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलते हैं ना, तो क्योंकि उनके दांत जो है वो इधर से निकला होगा, इधर से निकला होगा, तो जब वो बोलते हैं ना, तो वाली आवाज भी आती है, ठीक है। तो मतलब जहां पर दांत के बीच में गैप होता है, तो जब वो बोलते हैं तो उस गैप की वजह से जो एयर है वो फ्लो आउट हो जाती है या ब्लो आउट हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है, वाली आवाज भी हमें सुनाई देती है जब भी वो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ये क्या हो गया, वाइस मैन के बाद अब ये नए नए स्टार्टिंग बुढ़ापे वाली एज में आए हैं। जब इनका स्टार्टिंग वाला बुढ़ापा था, उस टाइम पे ये जो है ये लीन करके, मतलब थोड़ा बेंड करके चलते हैं, और इनकी जो स्लिपर्ड पैंटलून्स होती है, मतलब ये जो है ये टांगों में, मतलब ये पैरों में स्लिपर्स पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं, और इनकी जो पैंटलून्स होती है, मतलब जो इनकी पैंट्स होती हैं, ये लूज लूज होती है। इनकी नाक पर क्या होता है, स्पेक्टिकल होता है, और इनके साइडों में क्या होता है, पाउच होता है, किसका, लूज स्किन का। ओके,
इन्होंने अपने टाइम के क्या कर रखी है, हुज सेव करके रखी है, बट अब इनकी टांगे जो हैं वो श्रिंक हो चुकी है, वो पतली हो चुकी है, तो वो तो अब इन्हें आएगी नहीं। और साथ ही साथ इनकी जो मैनली आवाज थी, जो भारी आवाज थी, वो अब बच्चों की तरह जो है होने लग गई है। और जब ये बोलते हैं, क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं है, तो इन जब ये बोलते हैं तो आवाज आती है विसल्स और पाइप्स की, ठीक है, तो वाली आवाज आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबका लास्ट, मतलब लास्ट सीन क्या होता है इंसान का, जब डेथ होने वाली होती है। डेथ तो हो गया, मतलब खत्म ही हो गया एपिसोड। लास्ट सीन क्या हो गया, जब मरने से पहले, जब वो इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा है, तो जब इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा है, वेरी ओल्ड पर्सन है, तो उस टाइम को जो हमारे पोएट विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने बोला है कि ये लास्ट सीन है। That ends this strange eventful history in his second childishness and merely oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो लास्ट सीन है, अब ये पूरी जर्नी का इनका लास्ट सीन है, मतलब ये बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, इवेंचुअली अब इनकी डेथ हो जाएगी। दैट एंड्स विथ स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेंटफुल हिस्ट्री जो है वो दोहराई जाती है। क्या हिस्ट्री दोहराई जा रही है कि भाई सबने आना है, सबने चला जाना है ना, हम बस हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, हम एक रोल प्ले करने आए हैं। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयरली ऑब्लिवियन, और ये जो है इस टाइम पे ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, है ना, चाइल्डिश जो है मैनर में ये रहते हैं, चाइल्डिश मैनर में ये बिहेव करते हैं। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन क्या होता है, ऑब्लिवियन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सबको भूल चुका है। क्यों भूल चुका है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी याददाश्त चली गई है, तो एक ऐसा पर्सन जो सबको भूल चुका है, और साथ ही साथ उसको बाकियों ने भी भुला दिया है। तो ऐसे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा हो जाता है तो सब उस पर्सन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना, जैसे उनका ध्यान नहीं रखते, उनसे मिलने नहीं आते, उनको फोन नहीं करते, उनका हाल चाल नहीं पूछते। सिमिलरली तो ओब्लिवियन क्या है, एक ऐसा पर्सन जो बाकियों को भूल चुका है, क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है ना, वो ज्यादा बूढ़ा हो गया, याद नहीं रहता क्या करा था क्या नहीं करा था, इसको फोन करना है या नहीं करना। एंड सिमिलरली बाकी सभी लोगों ने उन्हें भुला दिया है कि यार अब इनके पास कौन जाएगा, ये तो ऐसी बातें करते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है, तो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ओके, सैंस चीट। अच्छा, सैंस का मतलब क्या है, सैंस जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है, सैंस इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है विदाउट। तो सैंस टीथ मतलब विदाउट टीथ, उनके जो है अब उनका सिर्फ जबड़ा ही जबड़ा रह गया है, और उनके जो है मुंह में अब दांत नहीं है। सैंस आइज, उनकी जो आंखें है वो भी विदाउट आइज क्यों बोला गया, ये नहीं है कि आंखें निकल गई, मतलब ये है कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो बहुत कम हो गई है ना। एंड सैंस टेस्ट, अब उन्हें टेस्ट का इतना पता नहीं चलता, उन्हें बस क्या है, खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो, ये सब दे दो, बाकी उन्हें टेस्ट का इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है। साथ ही साथ ना वो ज्यादा स्पाइसी खा पाएंगे, ना ज्यादा चटपटा खा पाएंगे, तो अब उनका जो है टेस्ट बड्स भी जो है अब वो खत्म ही हो चुके हैं। एंड सेंस एवरीथिंग, और अब इनके पास कुछ भी एट द एंड नहीं रहता है, विदाउट एवरीथिंग। ओके, तो क्या आपको यहाँ तक अभी तक अच्छे से क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। यहाँ पर हो गई आपकी पोम खत्म, बट इससे पहले हम अभी अबाउट द पोएट मतलब विलियम शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में भी जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था, हमने क्या क्या स्टेजेस देखी, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो आवर फर्स्ट स्टेज वाज ऑफ इन्फेंट, जब बच्चा नया नया पैदा हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे वो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग कर रहा था, है ना, मतलब क्राइंग एंड वॉमिटिंग कर रहा था। उसके बाद फिर वो स्कूल जाने लग गया, और वो कैसे चल रहा था, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, ठीक है, धीरे धीरे अनविलिंगली वो स्कूल जाता था। उसके बाद ये जो बच्चा है, अब क्या हो गया, अब इसे प्यार हो गया, तो ये लवर हो गया, और ये अपनी लवर, अपने बिलव्ड के लिए क्या लिखता था, सॉन्ग्स लिखता था, जिसको हमने क्या बोला, बैलेड बोला। और ये जो थे सॉन्ग्स कैसे थे, बहुत सैड थे, तो उन्हें हमने वूफुल बोला। हाँ, ओके। उसके बाद हमने बात करी कि ये क्या हुआ, अब दिल टूट गया,
तो क्या हो गया, ये बन गया सोल्जर, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई। तो इस टाइम पे कैसे लगता है हमें, एक पार्ड की तरह लगता है, मतलब एक लेपर्ड की तरह ये हमें दिखता है, क्योंकि इसकी बियर्ड भी ऐसी होती है और इसके अंदर इतना ही जोश होता है, ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइट करने में सबसे नंबर 1 पे होता है। और बबिल रेपुटेशन, मतलब एक बुलबुले वाली रेपुटेशन के लिए मर रहा होता है, मतलब फेमस होना चाहता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सब क्या हुआ, अब ये जस्टिस की तरह काम करने लग गया, मतलब एक जज की तरह काम करने लग गया। मतलब अब ये सबको क्या देते थे, वाइस सेइंग्स, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, साथ ही साथ मॉडर्निटी और बाकी अपने एंशिएंट कल्चर को लेकर चलते हैं, सबको समझते हैं और सबको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो है अब नए नए बुढ़ापे में आ गए, ठीक है। तो जब ये नए नए बुढ़ापे में आ जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट वाली एज हो जाती है, उस टाइम पे ये घर पे स्लीपर्स पहन के रहते हैं, इनकी जो पैंटलून्स होती है, मतलब जो इनकी पैंट्स है वो लूज लूज होती हैं, ठीक है। और ये जो है इनकी टांगे होती हैं बहुत ज्यादा पतली, और ये अपने चश्मे को, अपने स्पेक्टिकल को नोज पर रखते हैं, ठीक है, नोज पर रखते हैं। और साथ ही क्या करते हैं, क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं होते, तो जब ये बोलते हैं तो इनके मुंह से जो आवाज आती है उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे पाइप्स एंड विसल्स की आवाज आ रही है। डन। उसके बाद हमने देखा कि जो लास्ट वाली स्टेज है, मतलब मरने से पहले जब बहुत ज्यादा बुढ़ापा है, वेरी ओल्ड पर्सन है, तो उस टाइम पे वो एक ऑब्लिवियन हो जाते हैं, मतलब उनको सभी लोग भूल चुके होते हैं और वो भी अपनी याददाश्त की वजह से बाकियों को भूल जाते हैं या बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। उस टाइम पे उनके पास ना टीथ होते हैं, मतलब ना दांत होते हैं, ना ही उनके पास एवरीथिंग, कुछ भी नहीं होता है ना, मतलब ना उनकी आंखें काम करती हैं, ना उनसे उनके टेस्ट बड्स काम कर रहे हैं, ना उनके पास दांत है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लास्ट स्टेज। ओके, तो कैसी लगी आपको पोम, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब हमारी पोम तो खत्म हो गई, बट अभी हमने क्या करना है, अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ना है। ओके, सो हमारे पोएट कौन थे, विलियम शेक्सपियर। ये जो विलियम शेक्सपियर थे, इनका जन्म हुआ था 1564 में, एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1616 में। was born in Stratford upon Avon. Okay, he is considered by many to be the greatest ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इन्हीं एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ड्रामेटिस्ट माना गया है, मतलब ये ड्रामास भी लिखते थे, ये पोम्स भी लिखते थे, ये ऑथर भी थे, तो इन्हें बहुत ज्यादा जो है ये फेमस है और इन्हें ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। He wrote 154 sonnets. इन्होंने 154 sonnets मतलब पोम्स लिखी हैं। टू लॉन्ग सोनेट्स क्या होती है, एक ऐसी पोम्स जो शॉर्ट होती हैं, ठीक है, तो शॉर्ट पोम्स इन्होंने 154 लिखी हैं। टू लॉन्ग नरेटिव पोम्स एंड अबाउट 3 डजन प्लेस, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, 2 लंबी लंबी मतलब बहुत लंबी पोम्स भी लिखी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने 3 डजन मतलब 36 क्या हुए हैं, प्लेस भी लिखे हैं, 36 प्लेस भी लिखे हैं। शेक्सपियर यूज्ड पोएटिक एंड ड्रामेटिक मीन्स टू क्रिएट unified aesthetic effects in verse. He perfected the dramatic blank verse, ठीक है। तो इन्होंने जो है, इन्होंने क्या करे, बहुत ज्यादा पोएटिक और ड्रामेटिक मीन्स को अपने बाकी सारे पोम्स, प्लेस वगैरह में लिखा है, उनके बारे में उनको बहुत ही अच्छे से दर्शाया है, ठीक है, प्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पर हो गया है हमारी पोम खत्म, ठीक है, दैट इज द 7 एजेस। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो या साइंस का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैम इस चैप्टर पे जो है वीडियो बना दीजिए, और मैं उस चैप्टर पे आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन ले आऊंगी। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।